हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग एपिथेलियल टिश्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो एनिमल टिश्यू को हमने पिछले क्लासेस में स्टार्ट किया था और हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली एनिमल टिश्यू 4 टाइप्स के होते हैं मेजरली। सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू एंड चौथा नर्वस टिश्यू। तो ये 4 टाइप्स तो आपको माइंड में होना चाहिए। कौन कौन सा? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, कौन सा? मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, ये 4 टाइप्स के हमारे एनिमल टिश्यू होते हैं। यानी कि एनिमल्स की बॉडी में यही 4 प्रकार के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एपिथेलियल टिश्यू को स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कवरिंग या प्रोटेक्टिव टिश्यू। इसको हम लोग कवरिंग या प्रोटेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट है ना, उसमें 95% ऑर्गन्स को ये बाहर की तरफ से कवर करने वाला टिश्यू है। यानी कि स्टमक, लीवर, लंग्स, हार्ट, ये सारे ऑर्गन्स को बाहर की तरफ से कौन सा टिश्यू कवर करेगा? यही वाला टिश्यू कवर करेगा। ठीक है, अब देखो, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ये कवर करता है, इसलिए इसको हम लोग कवरिंग टिश्यू बोलते हैं। दूसरा बात कि एक तरीके से ना ये प्रोटेक्शन का भी काम कर रहा है, क्योंकि सारे ऑर्गन्स को बाहर की तरफ कवर करके रखा है, तो एक तरीके से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग कवरिंग या प्रोटेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। तीसरा बात कि ये सिर्फ बाहर से कवर ही नहीं करता ऑर्गन्स को, बल्कि इंटरनली भी लाइन करता है। बोलने का क्या मतलब है? जैसे स्टमक का एग्जांपल लेते हैं। स्टमक में सबसे बाहर की तरफ एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा और स्टमक का कुछ ना कुछ थिकनेस तो होगा ना यार। तो बाहर की तरफ एपिथेलियल टिश्यू, फिर उसके अंदर दूसरे प्रकार के टिश्यूज होंगे, दूसरे प्रकार के टिश्यूज होंगे, और जो सबसे अंदर की साइड जो टिश्यू होगा वो भी एपिथेलियल टिश्यू ही होगा। बाहर की तरफ एपिथेलियल टिश्यू और अंदर की तरफ भी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा। यानी कि खाने के कांटेक्ट में कौन सा टिश्यू होगा बताना जरा? एपिथेलियल टिश्यू ही होगा, क्योंकि इंटरनली लाइनिंग तो एपिथेलियल टिश्यू ही फॉर्म कर रहा है ना। क्लियर है ना? तो देखो, पहला पॉइंट पढ़ो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कवरिंग या प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी बिकॉज इट कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जो कैविटीज होते हैं उनको भी कवर करता है। तो देखो, ईसोफेगस जो फूड पाइप होता है, फूड पाइप क्या करता है बताना जरा? खाने को सिंपली स्टमक में पहुंचाता है यार। अभी जो फूड पाइप है, इसको बाहर की तरफ से एपिथेलियल टिश्यू कवर कर रहा है और इंटरनली भी अंदर की तरफ से भी कौन सा कवर कर रहा है? कौन सा टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू कवर कर रहा है। तो देखो, खाने वाला जो पाइप है वो बीच में क्या है? उसमें कैविटी प्रेजेंट है, तो कैविटी को भी तो लाइन कर रहा है ना, इसलिए बोला जाता है कि इट कवर्स कैविटीज को भी ये कवर करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट फॉर्म्स ए बैरियर टू कीप डिफरेंट सिस्टम्स, बॉडी सिस्टम सेपरेट। देखो, अब देखो, अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स को ये कवर करके रखा है, तो बोल सकते हैं ये बॉडी ऑर्गन्स को सेपरेट करके रखा है, एक तरीके से बैरियर का काम कर रहा है, बोल सकते हैं ना यार। अब देखो, तीसरा पॉइंट है, एपिथेलियल टिश्यू हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? तो सबसे पहला स्किन। स्किन जो है ना, उसमें सबसे बाहर की तरफ, यानी कि जो हम लोग देख रहे हैं वो किसका कवरिंग है? वो एपिथेलियल टिश्यू का कवरिंग है। ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है। लाइनिंग ऑफ माउथ, देखो अंदर आप फील करके देखो ना, लाइनिंग मतलब कि अंदर की तरफ जो कैविटी, जो हमारा जो बकल कैविटी होता है, यानी कि जो हमारा माउथ होता है, उसमें देखो, इसे फील करके देखो, ये जो कवरिंग है ना, ये एपिथेलियल टिश्यू का है। ठीक है, फिर ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? जिनके अंदर हमारा ब्लड बहता है, और ब्लड वेसल्स तो हमारे पूरे बॉडी में फैले हुए हैं। तो इन ब्लड वेसल्स के अंदर जिसमें ब्लड होता है, ये ब्लड वेसल्स किसके बने हुए? एपिथेलियल टिश्यू के बने हुए हैं। फिर एल्वेलाई ऑफ लंग्स, हम पिछले क्लास में बताए थे कि हमारे लंग्स के अंदर ढेर सारे एल्वेलाई होते हैं। तो ये जो एल्वेलाई है, ये भी किस टिश्यू से बना है? एपिथेलियल टिश्यू से बना है। किडनी के टिब्यूल्स, किडनी के अंदर भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। वो जो नेफ्रॉन है वो भी एपिथेलियल टिश्यू से बना है। अब घबराओ मत, इसका डायग्राम बना बना के हम अलग से भी बताएंगे बच्चों। बस यहाँ पे आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ पे क्या प्रेजेंट है। डायग्राम बना के हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, इसके लिए आप घबराना मत। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग एपिथेलियल टिश्यू सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं। यानी कि अब देखो, टिश्यू है तो ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बना होगा, तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू जो है ना, इसमें जो सेल्स प्रेजेंट है उनका हम लोग फीचर्स पढ़ने वाले हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने वाले हैं। देखो, सेल्स आर टाइटली पैक्ड, यानी कि इनके जो सेल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, ये सारे एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, और इनको टाइटली पैक्ड करने में हेल्प कौन करता है? इन सेल्स के बीच में बेसिकली एक मटेरियल डाल दिया जाता है। जैसे कि हम जब घर बनाते हैं, हम लोग जब घर बनाते हैं तो जो वॉल होता है उसमें ब्रिक्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें ईंट प्रेजेंट होता है। तो ईंट के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? सीमेंट हम लोग डालते हैं ना, ईंट के बीच में सीमेंट डालते हैं। उसी प्रकार से ये जो एपिथेलियम है, ये जो एपिथेलियम बोले या एपिथेलियल टिश्यू बोले, बात बराबर है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना अगर कभी हम एपिथेलियम बोल दिए तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसमें हम लोग ठूस ठूस के क्या डाल दिए है? सीमेंटिंग मटेरियल डाल दिए है। तो अगर सीमेंट बीच में ठूस ठूस के डालेंगे तो बताओ ये जो सेल्स होंगे वो टाइटली पैक्ड होंगे कि नहीं?
ऑब्वियसली होंगे। तो सेल्स टाइटली पैक्ड होते हैं और एक कंटिन्यूअस शीट बनाते हैं, एकदम कंटिन्यूअस ये शीट बना रहे हैं, एकदम टाइटली पैक्ड है और एक तरीके से एकदम कंटिन्यूअस शीट बना रहे हैं। इसमें सीमेंटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे जो सेल्स है ना, इनके बीच में देखो ये ब्लैक से बना है, ये सीमेंटिंग मटेरियल है जो इन सेल्स के बीच में प्रेजेंट है और इसको टाइटली पैक करके रख रहा है। इसके कारण ही, इस सीमेंटिंग मटेरियल के कारण ही इन सेल्स के बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता ही नहीं है। ठीक है, अब देखो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, इसके नीचे भी बहुत सारे टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। जैसे हमारा स्किन है तो स्किन में सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू रिप्रेजेंट थोड़ी ना है बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू के नीचे भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं यार, एक ही एपिथेलियल टिश्यू से थोड़ी ना हमारा स्किन बना हुआ होता है। तो ये जो टिश्यूज इसके नीचे प्रेजेंट है उससे सेपरेट करने के लिए, यानी कि जो एपिथेलियल टिश्यू है उसको नीचे प्रेजेंट टिश्यू से सेपरेट करने के लिए बीच में ना एक मेम्ब्रेन बनाता है ये एपिथेलियम। यानी कि जो एपिथेलियल के जो सेल्स है ना, ये जो एपिथेलियल के सेल्स है, ये जो सेल्स है ये कुछ बना बना के रिलीज करते हैं जिसको हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, ये एपिथेलियल टिश्यू को और दूसरे टिश्यू से सेपरेट कर रहा है, बोल सकते हैं ना। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में अगर पूछोगे एग्जाम में तो क्या बोलोगे कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इज सिक्रेटेड बाय या फिर फॉर्म्ड बाय एपिथेलियल टिश्यू एंड इट बेसिकली सेपरेट्स द एपिथेलियल टिश्यू फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यू, यानी कि उसके नीचे जो टिश्यू प्रेजेंट होंगे उससे सेपरेट करने में ये एपिथेलियल टिश्यू का हेल्प करता है। तो यही पॉइंट है, देखो एपिथेलियल टिश्यू सेपरेटेड फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यू बाय एक्स्ट्रासेलुलर फाइबर्स बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब देखो एक्स्ट्रासेलुलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सेल के अंदर थोड़ी ना बन रहा है यार, बाहर की तरफ बन रहा है, इसलिए एक्स्ट्रासेलुलर फाइबरस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये फाइबरस प्रोटीन से बना हुआ है। उतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना, बस इतना भी लिख दोगे ना एग्जाम में कि एक्स्ट्रासेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन से बना है तो भी चलेगा। फाइबरस क्यों लिखा है उसका रीजन बता दिया कि ये फाइबरस प्रोटीन से बना हुआ होता है। एक प्रोटीन भी अलग अलग टाइप का होगा ना, उसमें एक फाइबरस प्रोटीन होता है, उससे ही ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बना हुआ होता है। तो क्या आपको पूछेगा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या सेल्स से बना है, क्या सेलुलर लेयर है, क्या सेलुलर लेयर तो नहीं है ना यार, यानी कि सेल से बना हुआ ये लेयर नहीं होता है, ये बेसिकली एक तरीका का प्रोटीन का लेयर है जो कि एपिथेलियल सेल्स ही बना बना के रिलीज करते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो पॉइंट है ना, इसको हम लोग बाद में समझेंगे, थोड़ा टाइम दो, अभी थोड़ा देरी के बाद समझाते हैं। पहले यहाँ पे देखो एपिथेलियल टिश्यू का हम लोग टाइप्स यहाँ पे देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेयर ऑफ सेल्स, यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कितने लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हम लोग एपिथेलियल टिश्यू को मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को सिंपल एपिथेलियम बोलते हैं, एक को स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोलते हैं। अब सिंपल एपिथेलियम क्या है, अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अगर सिंगल लेयर प्रेजेंट है सेल्स का तो ऐसे एपिथेलिया को हम लोग सिंपल एपिथेलिया बोलेंगे। अगर वही बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है तो ऐसे एपिथेलिया को हम लोग स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे पढ़ो यहाँ पे सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट ओवर बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके ऊपर सिंगल लेयर प्रेजेंट है, इसके ऊपर मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ लेयर ऑफ सेल्स दो प्रकार के, सिंपल स्ट्रेटिफाइड, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल, यानी कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके ऊपर सेल्स कैसे प्रेजेंट है, उनका शेप कैसा है, इसके बेसिस पे एपिथेलियल टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला स्क्वैमस एपिथेलियम। अब देखो नाम से समझो, नाम से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कुछ दूसरा पढ़ने का जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम से सारा हम लोग क्लियर करेंगे। देखो एपिथेलियल किसको बोलते हैं, लेयर ऑफ सेल्स को बोलते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम लिखा हुआ है, यानी कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो सेल्स प्रेजेंट है वो स्क्वायर शेप के हैं, स्क्वायर शेप के है, इसलिए स्क्वैमस एपिथेलियम। अब स्क्वायर कैसा होता है, 3D में तो होता नहीं, स्क्वायर तो 2D स्ट्रक्चर है। तो स्क्वायर जो होता है वो बेसिकली फ्लैट सेल से मिलकर बना है, तो स्क्वायर बेसिकली फ्लैट टाइप का है ना, इसलिए हम बोलते हैं कि स्क्वैमस एपिथेलियम में जो सेल्स प्रेजेंट है वो फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है। जैसे घरों में जो टाइल्स होता है ना, बिल्कुल टाइल्स के जैसा एकदम चपटा सेल से मिलकर बना है ये स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, तो देखो यही लिखा हुआ मेड अप ऑफ फ्लैट सेल्स, देखो इस तरीके से चपटे चपटे सेल से मिलकर बना है। ये नीचे वाला जो देख रहे हो ना, ये तुम्हारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर देखो कितने चपटे चपटे सेल से बना है ये स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरा है कॉलमनार एपिथेलियम, नाम से बता रहा है कि इसमें कॉलम लाइक सेल्स प्रेजेंट होंगे। कॉलम मतलब बड़े बड़े सेल्स होंगे एकदम पिलर जैसे, यानी कि ये जो सेल्स है ये बिल्कुल चपटे थे और ये पिलर जैसे लंबे लंबे सेल्स हैं। ठीक है, तो सिंपल तो बेसिकली कॉलमनार एपिथेलियम जो होता है उसमें पिलर लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे लंबे लंबे प्रकार के सेल्स होते हैं। और देखो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये जो कॉलमनार एपिथेलियम है ना, इसमें न्यूक्लियस थोड़ा सा बेसमेंट की तरफ प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा नीचे के साइड प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, कॉलमनार एपिथेलियम के बारे में आएगा तो लिख लोगे। अभी हम लोग सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लेना, सब चीज को डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, अभी हम क्या बताएं, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम और तीसरा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल सा बात है भैया कि स्क्वैमस एपिथेलियम के ऊपर जो सेल्स प्रेजेंट होंगे वो क्यूब जैसे होंगे, इसलिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोल रहे हैं। ठीक है, तीनों टाइप क्लियर हो गया, स्क्वैमस, कॉलमनार और क्यूबॉइडल।
यही 3 टाइप होता है। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग डिटेल में सारे एपिथेलियम को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि इसको कवरिंग या प्रोटेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सारे ऑर्गन्स को बाहर की तरफ कवर करके रखता है, तो एक तरीके से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है, प्लस ये अंदर से भी लाइन करता है, सारे इंटरनल ऑर्गन्स को ये अंदर की तरफ से भी लाइन करता है। दूसरा पॉइंट, ये एक तरह का बॉडी सिस्टम्स को सेपरेट भी करके रख रहा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कि ये स्किन में प्रेजेंट है, स्किन का आउटर लाइनिंग में प्रेजेंट है। लाइनिंग ऑफ माउथ के अंदर जो लाइनिंग प्रेजेंट है ना, इंटरनल लाइनिंग, इसमें प्रेजेंट है। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में है, ब्लड वेसल्स के भी लाइनिंग फॉर्म कर रहा है। एल्वेलाई ऑफ लंग्स में जो एल्वेलाई प्रेजेंट होते हैं उसमें भी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब देखो ये सारे में कौन सा एपिथेलियम है, ये एपिथेलियम है, ये एपिथेलियम है या फिर ये एपिथेलियम है, इसी चीज को तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ना नेक्स्ट क्लास में। तो हम क्या बोले, एल्वेलाई ऑफ लंग्स में प्रेजेंट है, किडनी के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनके जो सेल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और कंटिन्यूअस शीट बनाते हैं। टाइटली पैक्ड क्यों है? क्योंकि इनके बीच सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट है, और सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट होने के कारण तो इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है ना। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। तो सेल्स के बीच में तो सीमेंटिंग मटेरियल ही डाल दिए हो, तो इंटरसेलुलर स्पेस कहाँ प्रेजेंट होगा यार। ठीक है, और ये देखो नीचे प्रेजेंट जो टिश्यू है उसको उससे सेपरेट करने के लिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाते हैं जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, डिफरेंट एपिथेलिया सो डिफरिंग स्ट्रक्चर्स दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शंस। इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो अलग अलग प्रकार के एपिथेलिया पढ़े ना, ये अलग अलग प्रकार के कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारा जो एल्वेलाई होता है ना उसमें स्क्वैमस एपिथेलिया प्रेजेंट है। क्यों? इसके एग्जांपल दे रहे हैं, अभी नेक्स्ट क्लास में डिटेल में समझाएंगे, अभी थोड़ा सा सुन लो, इस चीज को समझाने के लिए बता रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो एल्वेलाई ऑफ लंग्स में ये स्क्वैमस एपिथेलिया प्रेजेंट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे एल्वेलाई ऑफ लंग्स में काम होता है गैसेस का डिफ्यूजन होना, यानी कि गैसेस का आदान प्रदान होना उस जगह पे काम होता है। इसको भी बताएंगे डिटेल में। ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज होता है उस जगह पे। तो अगर मोटे मोटे या लंबे लंबे सेल्स प्रेजेंट होंगे तो वहां पे डिफ्यूजन कैसे हो पाएगा? डिफ्यूजन के लिए तो पतला मेम्ब्रेन प्रेजेंट होना चाहिए ना, इसीलिए वहां पे फंक्शन क्या है? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन फंक्शन होने की वजह से वहां पे कौन सा एपिथेलिया प्रेजेंट होगा? ये स्क्वैमस एपिथेलिया प्रेजेंट होगा। इसमें इस तरीके के और इस तरीके के सेल्स होना भी तो नहीं चाहिए ना। इन सेल से डिफ्यूजन कराना थोड़ा मुश्किल है, इन सेल से भी मुश्किल है, इसीलिए वहां पे स्क्वैमस एपिथेलिया प्रेजेंट होता है। तो किस प्रकार का फंक्शन कहां पे प्रेजेंट है उस हिसाब से वहां पे वैसा एपिथेलिया प्रेजेंट होता है। इस लाइन का ये मतलब है। ठीक है, फिर हमने टाइप्स ऑफ एपिथेलिया पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ लेयर ऑफ सेल्स। ये तो सिंपल है, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड, ये तो बहुत सिंपल चीज पढ़े हम लोग। उसके बाद शेप ऑफ सेल्स के बेसिस पे 3 टाइप के, स्क्वैमस, कॉलमनार और क्यूबॉइडल। अब ये तीनों को हम लोग डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर समझ में आ रहा है एंड मेरा एफर्ट्स आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।